जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। वास्तु के अनुसार घर का पूजा घर बहुत ही जरूरी भाग होता है, इसलिए मंदिर के वास्तु दोष का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जानिए वास्तु के अनुसार किन चीज़ों को मंदिर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। अधिकतर लोगों को ये शिकायत रहती है कि प्रभु की नित्य पूजा पाठ के बावजूद उन्हें उसका फल नहीं मिलता। वो इसी परेशानी में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो शास्त्रों के मुताबिक इसकी वजह आपके घर के मंदिर में ही छिपी हो सकती है। जी हाँ, हम अपने घर के मंदिर में जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका पता हमें चल नहीं पता, जिसके चलते दरिद्रता घर में पांव पसारने लगती है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं। घर के मंदिर में कभी न करें ये 7 गलतियां, माँ लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। जब भी घर का निर्माण होता है तो ये सवाल उठता है कि घर के मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए। मंदिर हमेशा ईशान कोण या उत्तर कोण दिशा में होना चाहिए। घर का मंदिर अगर गलत दिशा में स्थापित होगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर के मंदिर से जुड़ी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर हमेशा ईशान कोण या उत्तरी कोण दिशा में होना चाहिए। घर में मंदिर की सही दिशा होना सबसे जरूरी होता है। घर में मंदिर का होना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर पूजा घर में वास्तु दोष है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मान्यता के अनुसार घर में पूजा घर की सही दिशा और पूजा घर में भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों की सही दिशा का ज्ञान होना भी जरूरी है। कहते हैं अगर घर में बना मंदिर वास्तु विपरीत हो तो पूजा करते समय मन भी एकाग्र नहीं हो पाता और पूजा से लाभ भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ वास्तु टिप्स के बारे में जिन्हें आप अपने पूजा घर के लिए ध्यान में रख सकते हैं। 1. वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर सही दिशा में होना चाहिए। अगर पूजा घर सही दिशा में नहीं होगा तो इससे लाभ नहीं होगा, इसलिए पूजा घर हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण या पश्चिम दिशा अशुभ फलदायी होती है। वहीं घर के मंदिर में 2 शंख साथ रखना भी सही नहीं है। घर के अंदर बनने वाले मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए और इस मंदिर को दीवार पर इतनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए कि पूजा घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपके दिल तक रहे। घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में 9 अंगुल तक की मूर्ति शुभ मानी जाती है। पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह अगर पूजा घर में कोई भी देवी देवता का फटा हुआ या रंगीन फोटो नहीं रखना चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति को किसी पवित्र स्थान पर ले जाकर गाड़ देना चाहिए। पूजा कक्ष में कभी भी मृतक की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष कभी भी स्टोर रूम, बेडरूम या बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। पूजा घर हमेशा खुली जगह पर बनाना चाहिए। घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा हंसती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। मंदिर में देवी देवताओं के उग्र रूपों की तस्वीरें न लगाएं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। घर के मंदिर को हमेशा हल्के और शुभ रंगों से रंगना चाहिए। इसके लिए आप हल्का पीला, नीला या नारंगी रंग चुन सकते हैं। मंदिर को चमकीले रंगों से रंगने से बचना चाहिए और भूलकर भी इसे काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के बगल में नहीं बनाना चाहिए। इसे वास्तु का गंभीर दोष माना जाता है। इससे उस घर में रहने वाले लोगों को मन और धन से जुड़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली किसी भी तस्वीर को ना रखें, ऐसा करना अशुभ और अनिष्टकारी माना जाता है। पूजा की थाली में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। जमीन पर गिरे फूलों को भूलकर भी पूजा घर में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्पमाला प्रतिदिन रात्रि को हटा देने चाहिए। पूजा घर में भगवान गणेश या किसी भी अन्य देवता की 1 से ज़्यादा मूर्तियां भूलकर भी न रखें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। शनि देव की प्रतिमा को भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप इनकी पूजा घर में करते हैं तो घर के बाहर किसी मंदिर में ही करें। पूजा की थाली में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटे चावल चढ़ाने से प्रभु का अनादर होता है, जिससे आपको उनकी कृपा नहीं मिलती। भगवान शिव का अवतार माने गए भैरव देव की प्रतिमा घर में कभी भी स्थापित ना करें। घर के मंदिर की सभी मूर्तियों का आकार एक समान हो। असमान आकार की मूर्तियां रखने से घर में क्लेश का वातावरण बन जाता है। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है, अतः घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर का पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर अथवा पूर्वोत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियों या चित्र आदि रखने चाहिए। पूजा घर की देहरी को कुछ ऊंचा बनाना चाहिए। पूजा घर में प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था बनानी चाहिए। पूजा घर में वायु के प्रवाह को संतुलित बनाने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान भी होनी चाहिए।
पूजाघर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक, आदि स्थापित करने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सूर्य की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए। गणपति एवं दुर्गा की मूर्तियों का मुख दक्षिण में होना उत्तम होता है। काली माँ की मूर्ति का मुख दक्षिण में होना शुभ माना गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख दक्षिण पश्चिम में होना शुभ फलदायक है। पूजा घर में श्रीयंत्र, गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना शुभ है। पूजाघर के समीप शौचालय नहीं होना चाहिए, इससे प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यदि पूजाघर के नज़दीक शौचालय हो तो शौचालय का द्वार इस प्रकार बनाना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठकर वह दिखाई न दे। पूजाघर का दरवाजा लंबे समय तक बंद नहीं रखना चाहिए। यदि पूजाघर में नियमित रूप से पूजा नहीं की जाए तो वहाँ के निवासियों को दोषकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजाघर में गंदगी एवं आसपास के वातावरण में शोरगुल हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोषयुक्त होता है, चाहे वह वास्तुसम्मत ही क्यों न बना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर आकाश तत्व एवं वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्तियों की एकाग्रता भंग होती है तथा पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ होने पर भी यदि वहाँ का वातावरण स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण होगा तो उस स्थान का वास्तुदोष प्रभाव स्वयं ही घट जाएगा। भगवान के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसी वजह से घर में भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखने की परंपरा है। इस कारण घर में छोटा मंदिर होता है और उस मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। कुछ लोग एक ही देवता की कई मूर्तियां भी रखते हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि घर के मंदिर में किस देवता की कितनी मूर्तियां रखना श्रेष्ठ है। हनुमान जी की मूर्तियां। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या एक ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली रुद्र शिव के अवतार हैं। घर में शिवलिंग भी एक ही होना चाहिए। मंदिर में बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना श्रेष्ठ होता है। घर के अन्य भाग में हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वे खड़े हुए हों। घर के दरवाजे के पास उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रखी जा सकती है। ध्यान रखें, पति पत्नी को शयन कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में राधा कृष्ण का फोटो लगाया जा सकता है। माँ दुर्गा और अन्य देवियों की मूर्तियों की संख्या। घर के मंदिर माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्तियों की संख्या 3 नहीं होना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज़्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्तियां न हो। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां रखी जा सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में भगवान की जिन मूर्तियों को रखते हैं उनमें हमेशा 1 इंच का फासला ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा भगवान को कभी भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से आपके जीवन में तनाव हो सकता है।